बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 24 जनवरी 2026 का आगाज होते ही रात के पिछले पहर भारत और बांग्लादेश के बॉर्डर से इस वक्त तशवीशनाक खबरें मौसूल हो रही हैं। इस हवाले से असल खबर क्या है, क्योंकि भारत और बांग्लादेश के बॉर्डर पर शदीद तरीन झड़पें रिपोर्ट की गई हैं और बांग्लादेश की अफवाज ने रंदा फेरा है। इस वक्त बड़े पैमाने पर एक्सचेंज ऑफ फायर यानी फायरिंग का तबादला जो है वो भारत और बांग्लादेश के बॉर्डर पर देखा गया है। भारत और बांग्लादेश के दरमियान ऑलरेडी ही टेंशंस जो हैं वो अपने उरूज पर हैं। इस सारे सिनेरियो में लेटेस्ट डेवलपमेंट्स क्या हैं, पाकिस्तान कहां पर खड़ा है और इस सब के अंदर पाकिस्तान और चीन क्या रोल प्ले कर सकते हैं इन द नियर फ्यूचर, क्योंकि भारत और बांग्लादेश अब आमने सामने आने जा रहे हैं और किसी भी लम्हे भारत जो है वो बांग्लादेश वाली साइड के ऊपर एडवेंचर कर सकता है। भारत का जो रिपब्लिक डे है उसके हवाले से भारत ने ऑलरेडी ये कह दिया है कि खालिस्तानी दहशतगर्द और बांग्लादेश में मौजूद दहशतगर्द, जरा समझिएगा, पहले ये कहते थे ना कि पाकिस्तान जो है उसमें बेस्ड दहशतगर्द जो है वो भारत में दहशतगर्दी करते हैं। इस मरतबा पाकिस्तान का नहीं जिक्र किया, इस मरतबा भारत में और भारत के मीडिया में एक इंटेलिजेंस रिपोर्ट चला दी गई है कि रिपब्लिक डे जो है उस पर और उसके इर्द गिर्द उन दिनों के अंदर भारत में मुतअद्दिद धमाके होंगे और बांग्लादेश बेस्ड टेरर आउटफिट्स। वो क्यों? कहीं भारत अब ऑपरेशन सिंदूर 2.0 पाकिस्तान वाली साइड पे तो हिम्मत नहीं कर पा रहा ना। फिर की थी 1-2-3 महीने पहले दोबारा कि भाई हम दोबारा से कुछ करें, लेकिन फिर बैठ गए झाग की तरह। तो क्या बांग्लादेश वाली साइड पर करने जा रहा है और ये बॉर्डर झड़पें क्यों इंपॉर्टेंट हैं, इसे भी डिस्कस कर लेते हैं। लेकिन इस सारे के सारे सिनेरियो में नाज़रीन कराम सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो ये है कि होने क्या जा रहा है और पाकिस्तान का रोल जो है वो अहमियत इख्तियार करता जा रहा है। उससे पहले मैं सारी डिटेल्स आपके सामने रखता हूँ, लेटेस्ट बॉर्डर हैपनिंग्स भी। लेकिन अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक ज़रूर कर दें। आपके लाइक्स और कमेंट्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और आपको मालूम है कि भारत, अफगानिस्तान और पाकिस्तान मुखालिफ मुतअद्दिद अकाउंट्स की तरफ से हमारे इस यूट्यूब चैनल को रिपोर्ट किया जा रहा है। इस रिपोर्टिंग का असर ज़ाहिर करना आपके हाथ में है। लाइक करें, एक के बजाय ज़्यादा कॉमेंट करें ताकि ज़्यादा लोगों तक हमारी ये आवाज़ जो है ये पहुँच सके। नाज़रीन कराम, इस वक्त जो सिनेरियो है उसमें आपको पता है कि बांग्लादेश और इंडिया के दरमियान जो टेंशन्स हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं। इवन एंटी इंडिया जो प्रोटेस्ट हुए हैं अभी रिसेंटली, जो बांग्लादेश के स्टूडेंट लीडर की शहादत है उसके बाद, और भारत को ये पता लग गया है कि बांग्लादेश इस वक्त कहाँ पर खड़ा है। अभी बांग्लादेश जो है उसने भारत में इवन जो क्रिकेट है वर्ल्ड कप वो खेलने से इनकार किया है, भारत उसे होस्ट कर रहा है। और पाकिस्तान ने भी ये फैसला किया है कि अगर बांग्लादेश के रिजर्वेशंस दूर नहीं होते, बांग्लादेश के खिलाड़ियों की सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं और ऐसा कुछ होता है तो पाकिस्तान पूरे टूर्नामेंट का बायकॉट करेगा। अपने दोस्त मुल्क, अपने बरादर मुल्क बांग्लादेश के साथ पाकिस्तान खड़ा होगा। अभी बांग्लादेश को इस बात का भी इदराक है कि क्योंकि भारत की बड़े अरसे से आदत थी, हसीना वाजिद ने आदतें ख़राब की हुई थी और भारत को तो ये आदत थी ना कि बांग्लादेश भारत की प्रॉक्सी बन जाए, इंडिया की एक कॉलोनी बन के रहे। अब बांग्लादेश आंखें दिखाएगा या बांग्लादेश आंखें भी नहीं दिखा रहा, बांग्लादेश लड़ना नहीं चाहता। बांग्लादेश कह रहा है हम आज़ाद पॉलिसी लेकर चलेंगे, हमारी फॉरेन पॉलिसी इंडिपेंडेंट होगी इंडिया के इन्फ्लुएंस से। इंडिया से ये बात हजम नहीं हो रही और बांग्लादेश को पता है कि इंडिया ने इस सब के अंदर कोई ना कोई घटिया हरकत करनी है। बांग्लादेश और इंडिया का बॉर्डर अब एक एक्टिव बॉर्डर जो है वही कंसिडर होता है, ये याद रखिएगा। इससे पहले ये एक फ्रेंडली बॉर्डर के तौर पर ट्रीट होता था, लेकिन अब ये एक एक्टिव बॉर्डर है। इंडिया के लिए खैर तीसरा फ्रंट है बांग्लादेश वाला और इंडिया को लग रहा है पहले जैसे इंडिया एक बड़क मारता था ना कि हमारा मुकाबला तो चाइना से है, पाकिस्तान को तो जब दिल करेंगे हम रगड़ देंगे। मई 2025 में देख लिया कि खुद रगड़ा गया। अब इंडिया को यह लग रहा है कि 2 महाजों पे तो हमने फेंटा खाना है और खा चुके बैटल ऑफ गलवान और पाकिस्तान के साथ मई 2025 के क्लैशेस में, तो क्यों ना एक और महाज खुला जाए। वो इन्हें सूट भी कर रहा है क्योंकि वहां पे भी मुस्लिम्स हैं। बांग्लादेश एक मुस्लिम कंट्री है और मुसलमानों के खिलाफ एक सेंटिमेंट, हेट वो पहले से ही बीजेपी आपको पता है एक बीज बो चुकी है। तो अब घुस के वार करने वाली जो चीज़ है वो बांग्लादेश के ऊपर भी ये इंप्लीमेंट कर सकते हैं, क्योंकि इंडियन मीडिया ने लगातार ये रिपोर्टिंग की कि भारत के बड़े शहरों को हाई अलर्ट पे डाल दिया गया है। अब इस चीज़ को आपने ज़हन में रखना है और ये बैकग्राउंडर है। एक तरफ तो बांग्लादेश इन चीज़ों को पहले से समझ के ही पाकिस्तान के साथ और चीन के साथ बहुत से दिफाई मुआहदे कर चुका है। इवन अभी जो फाइटर जेट्स हैं चाइना से बांग्लादेश लेने जा रहा है, पाकिस्तान के फाइटर जेट्स में बांग्लादेश ने इंटरेस्ट दिखाया है। फिर जो डील हुई है कि बांग्लादेश के जितने टैंक्स हैं बॉर्डर के ऊपर जो बांग्लादेश यूज़ करेगा उन्हें जो पाकिस्तान का
हैवी इंडस्ट्रीज टैक्स लाएँ, वहाँ पर उन्हें रीवैम्प किया जाएगा, उनकी मॉडर्नाइजेशन पाकिस्तान आर्मी करेगी और पाकिस्तान के एक्सपर्ट्स करेंगे। इवन जब पाकिस्तान के जॉइंट चीफ जो हैं वो बांग्लादेश गए तो उस वक्त भारतीय मीडिया ने यहाँ तक खबरें चलाईं कि उन्हें बांग्लादेश भारत बॉर्डर तक का विजिट करवाया गया। 7 सिस्टर स्टेट्स के करीब जो एयरबेस है उसके हवाले से भारत को बड़े कंसर्न्स हैं कि कहीं पाकिस्तान और चाइना यहाँ से मिलकर बांग्लादेश को यहाँ पर ऑब्वियसली बांग्लादेश अगर पाकिस्तान और चाइना के साथ अपनी डिफेंस कॉपरेशन बढ़ाता है तो भाई इसमें इंडिया को कोई हर्ज नहीं होनी चाहिए। लेकिन इंडिया की हरकतों की वजह से ही बांग्लादेश अपनी डिफेंस स्पेंडिंग भी बढ़ा रहा है, क्योंकि बांग्लादेश को पता है कि वहां पर कुछ ना कुछ इंडिया एडवेंचरिज्म करेगा। इस सब के अंदर अभी रिसेंटली कुछ माहीगीर और कुछ जो कश्तियां हैं वो भी बांग्लादेश की इन्होंने इंडिया के कोस्ट गार्ड्स ने पकड़ने की कोशिश की। फिर इवन आपको मैं ये बताऊं कि जब एंटी इंडिया प्रोटेस्ट चल रहे थे उन दिनों में इंडिया ने बॉर्डर के ऊपर अपनी ट्रूप्स जो हैं उनकी डिप्लॉयमेंट बढ़ाई। बांग्लादेश के लोग वो लोग हैं बहादुर लोग, वो इंडिया जिन जिन बॉर्डर के मकामात और जिन विलेजेस के करीब अपनी फौज बढ़ा रहा था ना कि शायद डर जाएंगे बांग्लादेश के, ढाका में बैठे हुए लोग, बॉर्डर वाले लोग बॉर्डर पे जाके नारे इंडिया के खिलाफ लगाने लग पड़े कि अब आओ ना मारो हमें, पहले फायर मारो, ढाका में बैठने वालों को क्यों डरा रहे हो। तो ये एक बेसिक चीज है। अच्छा, इनिशियल नाज़रीन इकराम, टैक्टिकल ट्रिब्यून ने कहा कि हैवी एक्सचेंज ऑफ फायर हैज बीन रिपोर्टेड बिटवीन बांग्लादेशी ट्रूप्स एंड इंडियन बैक्ड मिलिटेंट्स एट सिलहट बॉर्डर। ये अगर मैं इसे प्रोनाउंस ठीक कर रहा हूं। अच्छा, इसमें इनिशियली ये इंफॉर्मेशन शुरू में तो वैसे सोशल मीडिया के ऊपर ये खबर चली और मैंने वेट किया कि मैं इसे वेरीफाई करूं और मुख्तलिफ सोर्सेज से देखूं। इनिशियली ये खबर चली कि भाई चूंकि देखें अब बॉर्डर है, पाकिस्तान इंडिया का बॉर्डर है, वहां पे आपको अन्य वाह फायरिंग की आवाज़ें आना शुरू हो जाएं तो पहला परसेप्शन यही आएगा और पहली खबर इनिशियल ये आएगी कि दोनों साइड्स पर जो ट्रूप्स हैं उनकी तरफ से एक्सचेंज ऑफ फायर हो रहा है। लेकिन बाद में ये खबर मिली कि बेसिकली बॉर्डर जो है वहां पर एक खबर ये आ रही है कि स्मगलर्स जो हैं, जो स्मगलिंग करते हैं, वो बेसिकली बांग्लादेश के अंदर इन्फिल्ट्रेट करने की कोशिश कर रहे थे गैर कानूनी तौर पर। कहाँ से फिर इन्फिल्ट्रेट कर रहे थे? इंडिया से। तो फिर इंडिया के बॉर्डर गार्ड्स कहाँ पर थे? क्या इंडिया ये जानबूझकर बांग्लादेश को डिस्टेबलाइज करने के लिए करवा रहा था? ये एक बांग्लादेश के अंदर सवाल उठ रहा है। और कुछ ये कह रहे हैं कि बांग्लादेशी और इंडियन फोर्सेज के दरमियान हुआ, लेकिन जो ऑन ग्राउंड डेवलपमेंट्स हैं वो ये हैं कि देखें, स्मगलर जो आगे से गोली चलाता है वो सिर्फ स्मगलर नहीं होता, वो मिलिटेंट होता है। जो किसी मुल्क की फौज के ऊपर बॉर्डर पर गोली चलाता है वो दहशतगर्द होता है। तो ये अगर भारत की सरजमीन से आ रहे हैं, बांग्लादेश के अंदर इन्फिल्ट्रेट कर रहे हैं और बांग्लादेश के फौजियों ने बर वक्त जवाब दे के इन्हें तुन के रखा है, इन्हें टफ टाइम दिया है, तो इससे हुआ क्या है? इससे हुआ यह है कि बांग्लादेश ने यह प्रूव किया है कि हम बॉर्डर पे जाग रहे हैं, हम बॉर्डर पे अलर्ट हैं और हमें एक एक चीज जो है उसकी समझ लग रही है। हमें पता है क्या हो रहा है, क्या मामला है, क्या माजरा है। और भारत ये ना समझे कि भारत कोई बहुत बड़ी मिलिट्री माइट है। देखें, पाकिस्तान के मुकाबले में ऑन पेपर अगर आप इंडिया को देख लें तो इंडिया हमारा 8 अरब डॉलर बजट होगा तो उनका भाई 80 अरब डॉलर बजट है। ऑन पेपर्स उनकी मिलिट्री माइट, उनकी एयरफोर्स, उनकी आर्मी, उनकी तादाद, उनका बजट, हर चीज। लेकिन हमारा तो फिर यही मान होता है कि ताकतें तुम्हारी हैं और खुदा हमारा है, अक्स पर ना इतराओ आईना हमारा है। तो इस चीज को समझना होगा। देखें, भारत अभी इस वक्त कर क्या रहा है? भारत इस वक्त एक और टारगेट ढूंढ रहा है। सरहदों पर बहुत तनाव है क्या? कुछ पता तो करो। चुनाव है क्या? तो जब जब चुनाव होता है सरहद पे कुछ करना पड़ता है। चाइना वाली साइड पे पता है कि इतना गंदा फेंटा लगना है, ऐसा फेंटा लगना है कि लग समझ जानी है। चाइना वाली साइड पे यह मामला है। अच्छा, ऑन दी अदर हैंड आप ये देखें कि जो दूसरी साइड है आपकी पाकिस्तान, भारत को पता है कि भाई पाकिस्तान के साथ ऑपरेशन सिंदूर, अब इन्होंने 2-3 महीने पहले त्रिशूल एक्सरसाइजें की, ये सब कुछ किया, ये सिंदूर 2.0 करने की कोशिश कर रहे थे। क्यों नहीं किया? सर क्रीक की बातें कर रहे थे, नेवी की साइड से आना था, हम तैयार होके बैठ गए। हमारी नेवी ने तो बिस्मिल्लाह शुक्र किया कि भाई बिस्मिल्लाह करेंगे हम और हमें भी मौका मिले, भारत खिदमत का हमें भी मौका दे। पिछली दफा आर्मी एयरफोर्स को दे दिया, जरा हमें भी खातिर मदारत करने दो। तो अब वो एक अपनी तरफ से अपेरेंटली ये उनकी सोच है कि एक वीक टारगेट ढूंढ रहे हैं और उन्हें लग रहा है बांग्लादेश वीक है। बांग्लादेश ने सरेंडर करने से इनकार किया, बांग्लादेश लड़ना नहीं चाहता। लेकिन अब ये जो इंसिडेंट हुआ है बॉर्डर पे और बांग्लादेश की फौज ने अपनी एक माइट दिखाई है, उससे बांग्लादेश ने बेसिकली एक चीज प्रूव की है। और बांग्लादेश ने प्रूव ये किया है कि वी आर अवेक। बांग्लादेश ने प्रूव ये किया है कि हम जाग रहे हैं। दिस इज समथिंग वेरी 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 इंपॉर्टेंट एंड गेम चेंजर। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।